कर्म और निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग। राह बिचारी क्या करे जब चले न पंथी विचार, अपना मार्ग छोड़कर चले उजार उजार। हकीकत की समझ और चीज़ है और तंग दिल छोटा दिल और मुतस्सिब कट्टर बनकर खुद बहकना और दूसरों को बहकाना और चीज़ है। हकीकत की समझ और चीज़ है और तंग दिल छोटा दिल और मुतस्सिब कट्टर बनकर खुद बहकना और दूसरों को बहकाना और चीज़ है। यह कायदे की बात है कि जब कोई आदमी किसी काम को बहुत अरसे तक करता रहता है तो वह उसका गुलाम हो जाता है। यह कायदे की बात है कि जब कोई आदमी किसी काम को बहुत अरसे तक करता रहता है तो वह उसका गुलाम हो जाता है। आदत ऐसी हो जाती है कि फिर वह और किसी तरफ देखना नहीं चाहता और कट्टरपन सीख लेता है। इंसान को हकीकत में ताजगी पसंद और तरक्की पसंद होना चाहिए। मजहब हमारे लिए हैं, हम मजहब के लिए नहीं। मजहब हमारे लिए हैं, हम मजहब के लिए नहीं। लेकिन देखने में यह आता है कि असली बर्ताव में उल्टे हम ही मजहब के लिए हैं। ऐसा ही अहले तरीक़त रूहानी रास्ता का हाल है। इनके सामने राह है मगर वे विचार के साथ राह पर चलते नहीं, बहकते बहकते जा रहे हैं। बस्ती से घबरा कर जंगलों में मारे मारे फिरते हैं। बस्ती से घबरा कर जंगलों में मारे मारे फिरते हैं। इसमें राह या तरीक़त का क्या कसूर है? आम तौर से कर्म मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। वह है भी ज़्यादातर ऐसा ही, मगर वह निवृत्ति का भी जरिया बन सकता है अगर कोई उससे काम लेना चाहे या नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में काम काज करने पड़ते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में काम काज करने पड़ते हैं। तरक्की का कदम कदम पर ख्याल रखना होता है। निवृत्ति मार्ग लय का रास्ता है। एक में जिंदगी है, दूसरे में मौत। एक चाहता है मैं दुनिया में भोग विलास करूं, नाम इज्जत पैदा करूं। दूसरे को इस सब बातों से उपराम हो गया है। वह सब कुछ करना धरना नहीं चाहता। उसने सारी मंजिलें तय कर ली हैं। अब देखो इन दोनों के संस्कार में कितना फर्क है। एक का रूप मौत की तरफ है, दूसरे का जिंदगी की तरफ। जिंदगी वाले को मौत की तरफ और मौत वाले को जिंदगी की तरफ ले जाना जुल्म और गलती है। इसी से कहा गया है कि ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है। ज्ञान का सच्चा अधिकारी बिरला होता है। शायद जिंदगी और मौत के शब्दों से किसी का जी घबराए, मगर क्या किया जाए। जो कुछ कहना है साफ साफ कह देते हैं। शब्दों का आडंबर खड़ा करना नहीं चाहते। यहाँ पर मौत से मतलब मादूमियत या फनाहियत, नाश होना से नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ नाश नहीं होती, सिर्फ हालतें बदला करती हैं। जिस तरह श्वास आती जाती रहती है, ऐसा ही हाल सृष्टि और लय का है। जब श्वास बाहर जाती है तो सृष्टि है, जब अंदर आती है तब लय है। असल में न यहाँ कोई जन्म लेता है न मरता है। जो यह है वह शायद निवृत्ति और प्रवृत्ति का आशय समझ में आ गया होगा। जब श्वास बाहर जाती है तो सृष्टि है, जब अंदर आती है तब लय है। असल में न यहाँ कोई जन्म लेता है न मरता है। जो है वह है। अब शायद निवृत्ति और प्रवृत्ति का आशय समझ में आ गया होगा। जो लोग स्वभाव से बाहरमुखी हैं, उनको ऐसे अंदाज से बाहर की तरफ लगाया जाए कि अगर वे चाहे तो कुछ दिनों
बाद अंतर्मुखी वृत्ति का साधन कर सके। मगर कोई बाहरमुखी फौरन अपने अंदर दाखिल होना चाहे तो यह बहुत कठिन काम है। सृष्टि में जितने काम होते हैं वे नियम के अनुसार होते हैं। न एक बारगी लड़का बूढ़ा हो सकता है और न बूढ़ा लड़का हो सकता है, यह सभी जानते हैं। लड़का अभी जिंदगी के मैदान में आया है, खेलता कूदता और तमाशे में प्रवृत्ति है, उसे अभी से क्यों नाहक छेड़ा जाए। काम करने दो, खूब हाथ पैर मारे, पढ़े लिखे, सैर करे व तमाशे देखे, व्यवहार व व्यापार करे। रूहानियत का संस्कार तो दिल में जरूर डाल दो, मगर उसको उसके रास्ते में छोड़ दो। समय पर सब कुछ हो जाएगा। हाँ, इतना लिहाज जरूर रहे कि उसकी तालीम का इंतजाम अच्छा रहे, ताकि दुनिया के हालात उसके चाल चलन को बिगाड़ न सके। जिस तरह छोटे पौधे के चारों तरफ थोड़ी सी रुकावट लगा दी जाती है ताकि कोई जानवर उस पर मुंह न मारे, इसी तरह बच्चे की जरूरी संभाल का इंतजाम रहे। जिस तरह पौधा आसमान से अपना आहार लेता रहता है, इसी प्रकार बच्चा भी चारों तरफ विद्या के लिए जरूरी हिफाजत के बंधन में रहता हुआ बराह रास्त दुनिया का इल्म हासिल करता जाए। इल्म तो वास्तव में अब भी हासिल है, सब कुछ उसके दिल के अंदर है, सिर्फ दिल के पर्दों का चीरना व दिखाना बाकी है। यह न समझो कि स्कूल कॉलेज मदरसे हमको किसी किस्म का इल्म देते हैं, नहीं, इल्म तो हम में है। वे उसको हासिल करने में अपनी सलाह व मशवरे से मददगार रहते हैं। यह हो सकता है कि स्कूल वगैरह के न रहने से इल्म हासिल न हो, क्योंकि यहाँ मदद का सवाल कदम कदम पर है। मगर यह भूल कर भी कभी ख्याल न करो कि बच्चे में इल्म कहीं बाहर से आता है। इसी तरह उसको कोई मुअल्लम गुरु का उस्ताद पढ़ाता भी नहीं है। न किताबें उसको इल्म देती हैं। उस्ताद व किताबें सिर्फ साधन हैं। अगर बच्चे का दिल इल्म की तरफ ध्यान न दे तो सब कॉलेज मदरसे उस्ताद और किताबें सभी यूं ही धरी की धरी रह जाएं। इनमें अगर इल्म देने की असली ताकत होती तो कोई विद्यार्थी इनके असर से खाली नहीं रहता, सबको एक सा फायदा होता। मगर फर्क नज़र आता है। सबब यह है कि जिसका दिल खुला हुआ है वह होशियार हो जाता है, जिसका दिल अभी तक बना नहीं है वह महरूम वंचित रह जाता है। मगर इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि वह इल्म से खाली है और हमेशा खाली रहेगा। एक बात और समझने की है कि यह हालतों का बदलते रहना सृष्टि की जान है। यह हालतों का बदलते रहना सृष्टि की जान है। लय में या प्रलय में यह तमाशा नहीं रहता। इसलिए सृष्टि में सबका एक सा होना गैर मुमकिन है। क्योंकि जब सब एक से बन जाएंगे उसी वक्त मौत आ जाएगी और लय की दशा हो जाएगी। अभी हमारे जिस्म के सारे हवास, आदतें और आजा अंग बाहरी जगत में तरह तरह से काम दे रहे हैं और ऐसा उनको करना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी चाहती है कि वह इस तरह का काम करता रहे। जब इन सब की तवज्जह एक तरफ होगी और सब सिमटने लगेंगे, उसी वक्त मौत की आमद होगी। यह तरह तरह की कौमियत की जड़ भी कुदरती वसूल पर है।
कोई लोग कहते हैं कि हिंदुओं में अनेक जातियां हैं, कि किनमें नहीं है। यहाँ जिंदगी होगी, जिस कौम में जिंदगी होगी वहाँ इनका रहना जरूरी है। हाँ, जात पात के समझने में आजकल हिंदू लोग गलती जरूर कर रहे हैं, जिससे उनका नुकसान भी बहुत हो रहा है। जात पात की कुदरती तकसीम और तफरीक की तरह किसी का भी ध्यान नहीं है। सब एक सिरे से दूसरे सिरे तक बेतुका राग अलाप रहे हैं और जातियों को छोटी बड़ी, सभ्य और असभ्य समझकर जाति प्रथा की हत्या कर रहे हैं। आज के समय के अनुसार देखा जाए तो कम से कम जिस किसी को होटलों में चाय वगैरह पीने का या खाना खाने का अवसर मिला हो तो वह कह सकता है वह जात पात की क्या मानी है। यदि आज भी कुदरती उसूल की तरफ ध्यान दिया जाए तो यह गलती जल्द ही ठीक हो जाए। सोचने की बात है, शरीर के अंदर सिर, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, पेट सभी रहते हैं। अक्सर देखा है कि इसमें भी कोई लोग फर्क बनाया करते हैं, जैसे बायां हाथ अपवित्र है, इससे कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। बाहरी अकल, अगर शरीर में कोई चीज़ बेकार है तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए। यह सब भ्रम है। अगर शरीर का कोई एक अंग अपना काम करना छोड़ दे तो फौरन लेने के देने पड़ जाए। कोई भी अपने शरीर के किसी भाग को नीचा समझकर काट नहीं डालता, बल्कि सबकी बराबर संभाल और रक्षा की जाती है। इसी तरह सारी जातियों का हाल है। जातीयता का मूल प्राकृतिक है। ब्राह्मणों के जन्म पत्र को देखो, इनमें कोई राक्षस, कोई शूद्र, कोई क्षत्रिय तथा कोई वैश्य होता है। ब्राह्मणों के जन्म पत्र को देखो, इनमें कोई राक्षस, कोई शूद्र, कोई क्षत्रिय तथा कोई वैश्य होता है। ब्राह्मणों के लड़के ज्योतिष के कायदे के अनुसार सब के सब कभी ब्राह्मण नहीं होते। इनमें भी चारों प्रकार के लोग होते हैं। अपने कर्म, गुण और स्वभाव के अनुसार उसी किस्म के काम भी किया करते हैं। जो सेवा करता है वह शूद्र है, जो व्यापार करता है वह वैश्य है। इससे जाहिर है कि जातियों की बुनियाद गुण, कर्म, स्वभाव के उसूल पर है। यह चार कौमें कुछ तो ऊपर लिखे उसूल पर बनी थी। इसके बाद व्यवसाय का सवाल पैदा हो गया। जिसने जो पेशा कर लिया वह उसी नाम से पुकारा जाने लगा। जिस तरह सृष्टि या प्रकृति में भिन्न भिन्न कौमें हुआ करती हैं, वैसे ही तरह तरह के पेशों का होना जरूरी है। यह एक से कैसे होंगे, क्योंकि एक होने में मौत है। सारी दुनिया को एक पेशे की बना दो, चलो छुट्टी हो गई। खुद सोचो क्या नतीजा होगा। प्रवृत्ति मार्ग का गुण यही है कि उसमें भिन्नता रहे, इसलिए सबको उनके संस्कारों के अनुसार काम में लगाना चाहिए। क्योंकि दुनिया में ऐसा एक आदमी भी नजर नहीं आता जिसको कर्म करने का अधिकार न हो। कर्म का कर्जा। ऐसा कहा गया है कि इस तबके मुकाम में मुआवजे का कानून कदम कदम पर अपना दखल किए हुए है। इसी बात को विस्तार के साथ समझाया जाता है। जो खाता है उसे खिलाना भी पड़ेगा, जो खाता है उसे खिलाना भी पड़ेगा, जो लेता है उसे देना भी पड़ेगा, जो पहनता है उसे पहनाना भी पड़ेगा, जो दूसरों को अपनी गिजा भोग बनाता है उसको खुद भी किसी न किसी हैसियत में उनकी गिजा बनना पड़ेगा। गिजा के मानी यह नहीं है कि सिर्फ मुंह से खाई जाए, बल्कि गिजा नाम भोग का है। चाहे जिस तरह के से तुम एक चीज़ को भोगो या भुगवाओ, वह गिजा ही है। तुम नौकर से काम लेते हो, उस काम के एवज में तुमको तनख्वाह देनी पड़ती है।
तुम नौकर से काम लेते हो, उस काम के एवज में तुमको तनख्वाह देनी पड़ती है। देना लेना साथ साथ चलता है। हर शख्स यहाँ कर्जदार की हैसियत रखता है। सूर्य अगर अपनी उष्णता और प्रकाश देता है तो साथ ही हमारी रोशनी व गर्मी को खींचता रहता है। हर शख्स यहाँ कर्जदार की हैसियत रखता है। सूर्य अगर अपनी उष्णता और प्रकाश देता है तो साथ ही हमारी रोशनी व गर्मी को खींचता रहता है। समुद्र से भाप उठकर बादल बनते हैं, फिर बरसकर नदी नालों की शक्ल में समुद्र के तरफ जाते हैं। वृक्ष जमीन से ऊपर उठकर आते हैं। वृक्ष जमीन से उठकर ऊपर आते हैं, जमीन से गीजा पाते हैं, फिर समय आने पर जमीन के ही जुज बन जाते हैं। तुम किसी मास्टर से पढ़ते हो तो किसी न किसी शक्ल में उसका मुआवजा प्रतिफल भी अदा करते हो। तुम किसी मास्टर से पढ़ते हो तो किसी न किसी शक्ल में उसका मुआवजा प्रतिफल भी अदा करते हो, क्योंकि काल भगवान का नियम ही ऐसा है। काल और महाकाल उसी का नाम है जिसे तुम ब्रह्म और परब्रह्म कहते हो। काल और महाकाल उसी का नाम है जिसे तुम ब्रह्म और परब्रह्म कहते हो। वह इनमें है और हम उसमें हैं। हम उसमें रहते हुए उससे परवरिश पाते हैं। समय आने पर वह हमको अपने में मिला लेता है। यहाँ पर हर शख्स किसी न किसी तरह किसी न किसी का कर्जदार है। यहाँ पर हर शख्स किसी न किसी तरह किसी न किसी का कर्जदार है, क्योंकि जो जिस राजा के राज में रहता है उसे उसको टैक्स अदा करना पड़ता है। राजा तुमसे लेकर तुमको देता भी है। यह हो सकता है कि उसके देने की शक्ल दूसरी हो, मगर उसको भी तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि हम काल के जगत में रहते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि उसके कर्ज को अदा करते रहें। कर्ज कई प्रकार के होते हैं। यदि उनका विस्तार से वर्णन किया जाए तो बहुत समय लगेगा, अतः केवल खास कर्जों की तरफ ख्याल दिलाया जाता है। अगर इनको और गौर से समझोगे तो इसमें शक नहीं, जिंदगी में बेहतरीन सबक सीखोगे। यह खास कर्ज 5 प्रकार के हैं: राज ऋण, समाज ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। जो व्यक्ति दृढ़ता और सरगर्मी से कर्म नहीं करता वह इन 5 में से एक भी ऋण नहीं चुका सकता। जो व्यक्ति दृढ़ता और सरगर्मी से कर्म नहीं करता वह इन 5 में से एक भी ऋण नहीं चुका सकता। इसलिए इस कर्म भूमि जगत में कर्म करना जरूरी है, ताकि कर्जे के बोझ से हल्का हो जाए और अमन व आमान से ज़िंदगी बिताते हुए हमको मौका मिले कि कभी न कभी आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान दे सकें। पहला, राज ऋण। हम राजा के राज्य में रहते हैं। राजा हमारी रक्षा करता है। पुलिस, फौज, मुल्की अफसर वगैरह को राजा ने सिर्फ इस वास्ते कायम कर रखा है कि हम सुख से रह सकें, हमारी शांति में कोई बाधा न आवे। यह बात सिर्फ उस वक्त संभव है जब हमारा चरित्र अच्छा हो और हम इंतजामी मामलात में हाथ बटा सकें। जिस प्रकार इंद्रियां मन के साथ रहकर उसके आशयों को पूरा करती हैं, मन राजा है, इंद्रियां प्रजा हैं। जब दोनों मिलते हैं तब भोग विलास का सुख मिलता है। अगर दोनों में से एक में भी कुछ दोष हो तो भोग विलास के आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। इस मानी में सारी प्रजा राजा की कर्जदार है, चाहे वह समझ में आवे या न आवे। टैक्स का कर्जा अदा करना पड़ता है। राजा तुम्हारे पत्र दूर दूर तक पहुंचाता है, तुम उस पर सिर्फ 2 पैसे का टिकट लगा देते हो।
इसी तरह बहुत से काम राजा हमारे लिए करता है और हम उसका कर्जा टैक्स की सूरत में चुकाते हैं। इसी टैक्स को चुकाने के लिए हमें कोई न कोई कर्म करना ही पड़ता है, नहीं तो कर्जा कैसे अदा होगा। समाज ऋण। जिस समाज में रहते हो, जिस कुल या वंश में पैदा हुए हो, वे सब तुम्हारे मोहताज हैं। समाज व्यक्तियों का समूह है जिसमें दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। शादी में, गमी में, हर किस्म के सामाजिक मामलों में हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है समाज की उन्नति की तरफ ध्यान दे। शरीर अंगों से बना है। हाथ पकड़ता है, पाँव चलते हैं, आंखें देखती हैं, नाक सूंघती हैं वगैरह। अब देखो, शरीर का कौन सा अंग है जो बेकार बनाया हुआ है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। आंख अगर न देखे तो हाथ का पकड़ना और पाँव का चलना दुश्वार हो जाए। सब एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, इसी में भलाई है। अगर एक भी मुखालिफ हो जाए तो भी जिस्मानी क्रियाओं का काम बिगड़ जाएगा। अगर आँख कहे कि मैं पेट के लिए काम नहीं करूँगी, कान कहे कि मैं नहीं सुनूँगा, पाँव चलने में से इनकार कर दे तो शरीर खराब हो जाएगा। इसी प्रकार समाज के सदस्यों में से कोई भी एक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो नतीजा यह होगा कि समाज की मृत्यु हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करके समाज की उन्नति करने की कोशिश करे। समाज को भी अपने सदस्यों की सहायता करना चाहिए। समाज को सामाजिक कामों के लिए व्यक्तियों से चंदे के रूप में रुपया लेने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, समाज का हित करने वाला सदस्य कौन होगा? वही जो काम करने वाला होगा, न कि निकम्मा। जो व्यक्ति निकम्मा होगा वह स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेगा। समाज को मजबूत बनाने के लिए काम करने की सख्त जरूरत है। जो व्यक्ति काम न करेगा वह समाज के ऋण को कभी नहीं चुका सकेगा। देव ऋण। तीसरा कर्जा देवताओं का है। देवताओं से मतलब कुदरत की बिखरी हुई तमाम ताकतों से है, जैसे आग, पानी, हवा, मिट्टी, आकाश, बिजली आदि। ये सब देवता हैं। इनका भी तुम्हारे ऊपर कर्जा है। तुम मकान में रहते हो, तुम्हारे रहने से उसमें गंदगी होती है। यह आवश्यक है कि मकान हमेशा साफ रखा जाए। तुम आग जलाते हो, उसके धुएं से खराबी पैदा होती है। अतएव यह जरूरी है, साथ ही साथ ऐसा भी काम किया जाए कि जिससे गंदगी दूर होती रहे। तुम श्वास लेते हो जिससे हवा गंदी होती है। ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि हवा की शुद्धता में बाधा न आवे। पानी में नहाते हो, धोते हो और मैला हो जाता है। ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसकी खराबी दूर होती रहे। जो देवताओं की सेवा नहीं करता उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। जहाँ तक हो सके अपने चारों तरफ सफाई रहे। जिस काम के लिए जो जगह है उससे वही काम लिया जाए। यह नहीं कि जहाँ जी में आया वहीं थूक दिया, जहाँ जी में आया वहीं कूड़ा करकट फेंक दिया। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि व आकाश यह सब देवता हैं। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि व आकाश यह सब देवता हैं। जो इनकी इज्जत करता है उसकी इज्जत की जाती है। जो इनका अनादर करता है उसका भी अनादर होता है। देवताओं का कर्ज भी कर्म करने वाले व्यक्ति ही उतार सकते हैं। सुस्त और निकम्मे आदमियों के लिए यह उम्मीद नहीं की जा सकती। ऋषि ऋण। इनको गुरु ऋण भी कहते हैं। अगर हमने पढ़ा लिखा, कारीगरी सीखी, रोजी पैदा करने की तरकीबें सीखी तो हमारा यह कर्तव्य है कि इस सिलसिले को अपने तक ही सीमित न रखें बल्कि औरों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी उन्नति होकर उनका भला हो। यह कर्जा किसी एक तरीके से नहीं उतारा जाता। इसकी कई सूरतें हैं। बातचीत से, इल्म से, अमल से, असल से, नकल से, जात से, सिफात से,
गुरु के ख्यालात के प्रचार से भी यह कर्जा उतारा जा सकता है। प्रचार के मानी यह नहीं है तुम उपदेशक हो जाओ, बल्कि गुरु की खूबियों का इजहार तुम्हारी अमली ज़िंदगी में होना चाहिए, ताकि लोग गुरु की तालीम का जौहर तुम्हारी जात में देखें। तुम्हारी जात उस तालीम का नमूना हो। इस काम के लिए समय देना, रुपया देना, तन मन सब कुछ देना जरूरी है। यह गुरु का कर्जा है। यहाँ भी कर्म का सवाल आता है। अगर आदमी कर्म नहीं करता तो वह इस कर्ज को कैसे उतारेगा? पितृऋण। यह 5वां कर्जा है। संतान अपने माता पिता की कर्जदार हैं। माता पिता ने छोटी उम्र में पाला, खिलाने पिलाने लिखाने पढ़ाने का भार अपने सिर पर लिया, खुद सैकड़ों मुसीबतें उठाई, संतान के आराम का फिर भी हर हालत में ख्याल रखा। कैसी कृतज्ञता तथा उपकार न मानना होगा अगर बुढ़ापे की हालत में संतान अपनी सहानुभूति और सेवा से उनको खुश न रखे। दुनिया में माँ बाप पुरुष और प्रकृति के प्रतीक हैं। जो इनकी खिदमत नहीं करता उसकी जात से भूल कर भी उम्मीद न रखो कि वह कभी धार्मिक या धर्म का प्रावध या हकपरस्त सत्य का पुजारी होगा। जो इनकी खिदमत नहीं करता उसकी जात से भूल कर भी यह उम्मीद न रखो कि वह कभी धार्मिक या धर्म का प्राबद्ध हकपरस्त सत्य का पुजारी होगा। जो व्यक्ति घर के देवताओं का आदर नहीं करता वह ईश्वर का क्या इज्जत करेगा? माँ बाप हमारे पालने वाले हैं। उनकी हस्ती को समझने के लिए मन तक तर्कशास्त्र या फिलॉसफी की जरूरत नहीं है। यह पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए इनकी सेवा सबसे प्रधान चीज है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह हम अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं उसी तरह हम भी ऐसा सिलसिला अपने पीछे छोड़ जाएं जो उनके सिलसिले को जारी रखे। शादी साहब की सारी जी। सवाल: आलिम बेअलम चुगना हस्त। जवाब: दरख्ते मेवा नदारद। अर्थ: जिन्होंने पढ़ा लिखा मगर उस पर अमल नहीं किया उनको क्या कहना चाहिए? वह पेड़ इसमें फल नहीं है। जो बात जबान से निकल जाए उस पर अमल भी किया जाए तब तो कहने का कुछ अर्थ है। अगर आचरण शिक्षा के प्रतिकूल है तो उस शिक्षा को धिक्कार है। महात्मा कबीर ने कहा है, जैसी मुख से निकसे तैसी चाले नाह। कहें कबीर वह स्वान गत बांधे यमपुर जाह। अब अक्सर देखने में आया है और आता भी रहता है कि लोग ज़बानी जमा खर्च में बड़े कुशल होते हैं। इसी कारण उनके कहने का दूसरों पर असर नहीं होता। खुद की हालत भी नहीं बदलती। बहुधा देखने में आया है कि शराब और गोश्त के लोग अत्यंत प्रेमी हैं। अक्सर बहुधा देखने में आया है कि शराब और गोश्त के लोग अत्यंत प्रेमी हैं। आजकल जो देश सभ्य समझे जाते हैं उनमें ऐसी सभाएं स्थान पर बनी हुई हैं कि जो जानवरों का जुल्म न करने का प्रचार करती रहती हैं, मगर इन सभाओं में एक भी मेंबर ऐसा न होगा जो गोश्त न खाता हो। इस पर भी यह दावा किया जाता है कि हम मूक पशुओं के साथ दया का व्यवहार करने का प्रचार करते हैं। अब सोचो उनके दावे व बर्तावे में कितना फर्क है। कोई उनसे पूछे तुम अपनी गिजा के लिए जानवरों को मारते हो तो फिर जानवरों के साथ
मेहरबानी का बर्तावा कहाँ रहा? क्या खाने के लिए जानवरों का मारना जुल्म नहीं है? उसके जवाब में वे कई दलीलें पेश कर देंगे, मगर जबान के चटोरेपन को नहीं छोड़ेंगे। इंसान जब जानवरों को अपना गिजा समझता है तो फिर उसमें रहम कैसा? वह तो जब खाने का वक्त आवेगा उनकी लाश से अपने पेट के कब्रिस्तान को पाटता ही रहेगा। इंसान और आजकल का मोह। जब सब इंसान बहुत रयाकर मक्कार हैं, असभ्य जातियाँ इस कदर मक्कार नहीं हैं। सभ्य जातियों में तो जान लेना और उसकी बेकदरी करना सभ्यता का खास चिन्ह हो गया है। सभ्य जातियों में तो जान लेना, उसकी बेकदरी करना खास चिन्ह हो गया है। यह सिर्फ गिजा ही के लिए जानवरों को नहीं मारते, बल्कि खेल के लिए भी उनको बर्बाद करते रहते हैं। साथ ही जानवरों पर रहम करने का कानून भी बनाते रहते हैं। इन कानूनों के पर्दे में खुदगर्जी छिपी हुई है। उन पर मंशा सिर्फ यह है कि मकदूर ताकत वाले जितना चाहें जानवरों को मारें, गरीब आदमी उनको न मारे। पर कानून बनाने वाले लोग तो और भी मक्कारी के अवतार हैं। इधर कानून बनाया, उधर बंदूक हाथ में ले ली, फिर रोज जानवरों पर रहम करने का नाज और तकरीर की। उसी रोज मैदान में आकर दर्जनों मासूमों गरीबों को मार डाला। सोचो, यह रयाकारी मक्कारी नहीं तो क्या है? हम किसी को बुरा भला नहीं करते, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कहना सिर्फ इतना ही है कि जो बात मुंह से निकालते हो वैसा आचरण क्यों नहीं करते? ऐसे इंसानों से तो शेर वगैरह जानवर ही अच्छे, जो करते हैं मगर कहते नहीं। जो कहता है और करता नहीं, उसको संत और फकीर लोग कुत्तों जैसी आदत वाला समझते हैं।